अरबी ज़ुबान में उस्ताद को मुअल्लिम कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में टीचर भी कह लेते हैं। और इसी लफ्ज़ को तरक्की देते देते आज वो अरबी के अंदर अल उस्ताज तक तरक्की कर गया। हमारे यहाँ प्रोफेसर और डॉक्टर, ये जहां तक भी लफ्ज पहुंच जाएं, असल में ये सब लोग मुअल्लिम ही हैं, ये सब टीचर ही, मुअल्लिम से बाहर नहीं। ये तो है पढ़ाई लिखाई के एतबार से, लेकिन अगर इसे हम तरबियत के लिहाज से देखें, इस्लाह के लिहाज से देखें, तो हर वो इंसान मुअल्लिम है कि जिसके ज़ेरे नगी, ज़ेरे दस्त, ज़ेरे इंतज़ाम या जिसकी अथॉरिटी के अंदर चाहे एक चाहे दो बंदे क्यों नहीं आते, वो भी मुअल्लिम है, क्योंकि वो भी इनको किसी ना किसी शक्ल और सूरत में सिखा रहा, वो उनको पढ़ा रहा। अगरचे उसकी जाती नीयत पढ़ाने की ना भी हो, सिखाने की ना भी हो, जो उस इंसान के ज़ेरे दस्त हैं, ज़ेरे नगी हैं, ज़ेरे तरबियत हैं, ज़ेरे हवाला हैं, वो अल्टीमेटली चाहते हुए ना चाहते हुए, पसंद से ना पसंद से, वो उसकी एक एक चीज, एक एक हरकत, एक एक बात को नोट कर रहे हैं और वो उनके दिमाग में सेव हो रही है। अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज़ मुअल्लिम, ये बड़ा अजीम लफ्ज़ है और ये इस दुनिया का अजीम तरीन स्टेटस है। क्यों? कि सबसे पहला उस्ताद सिखाने के एतबार से, देने के एतबार से सबसे बड़ी जो जात है वो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान जात अल्लमल कुरान के जिसने अपने नबी को ये कुरान सिखाया। अल्लाह के नबी के जो उस्ताद हैं वो कौन सी जात है? वो अल्लाह की जात, कि जो अल्लाह के रसूल को बताती थी, अल्लाह के रसूल को पढ़ाती थी और फिर अल्लाह के रसूल वही चीज हम तक डिलीवर करके वो हमारे उस्ताद थे। तो मुअल्लिम, ये टीचर, ये उस्ताद, अगर इंसान इस चीज को अपने जहन में रखे कि ये स्टेटस कैसा है, ये मर्तबा कैसा है, इसकी हैसियत कितनी है, इसका मकाम कितना है, और दूसरे लफ्जों में इस दुनिया में आने वाले कल में इस टीचर का, इसकी तालीमात का इफेक्ट कितना है, अगर ये इंसान सोच लेना तो वो खुद कांप जाए। जितने भी हैं हम यहाँ सब आकिल और बालिग और यूं कहने के काम करने वाले लोग हैं, बच्चा कोई नहीं है सिवाय चंद के। हम सब अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी ना किसी से हमने पढ़ा है, किसी ना किसी से सीखा है, और इस बात का कोई इंसान इनकार नहीं कर सकेगा कि अपनी जिंदगी में और आज के अमल में जो हमने अपने असातिज़ा को करते देखा, हम उसे आज तक बार बार कोट भी करते हैं और उन चीजों को इस्तेमाल भी करते हैं कि उस्ताद ने ये कहा था, इस मौके पर वो ये किया करते थे, इस मौके को, इस मसले को वो यूं हल किया करते थे, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ऐसा किया था। ऐसा है कि नहीं? अंदाजा लगाएं कि ये टीचर, ये उस्ताद, इसकी अहमियत कितनी है। और अहमियत क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तारीफ टीचर भी फरमाई कि अल्लाह के रसूल ये टीचर, ये मुदर्रिस है, ये उस्ताद हैं। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन। लोगों, तुम उस अल्लाह का, उस अल्लाह के एहसानात का इनकार करते हो, उसकी कदर नहीं करते। वही जात है उम्मीयीन के, जिसने बिल्कुल जाहिल के जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। पढ़ना लिखना तो बड़ी दूर की बात,
सहराई लोग थे, ऊंट चराने वाले, एक दूसरे पर कत्लो गारत और हमले करने वाले, एक दूसरे के जान और खून के भूखे और प्यासे। कौन भेजा? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हमने उनमें एक उस्ताद भेजा। और वो उस्ताद कौन था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों भेजा उस्ताद? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, ताकि वो उनको किताब सिखाए, उन्हें हिकमत और दानिशमंदी सिखाए। वयुज़क्कीहिम, उनके जिस्मों को भी पाक साफ कर दे, उनके दिलों को भी पाक साफ कर दे। अल्लाह के रसूल ने कोई स्कूल नहीं खोला था। ये बात मैं किस वजह से कह रहा हूं कि हमारे मुआशरे में कंसेप्ट उस्ताद का यही है कि उस्ताद वो स्कूल के अंदर है, वो कॉलेज में है, वो यूनिवर्सिटी में है, वो ट्यूशन सेंटर में है, वो इंस्टीट्यूट में है। नहीं, याद रखें, उस्ताद हर वक्त उस्ताद, वो हर जगह उस्ताद। वो अपने मिंबर पर बैठा हो तब उस्ताद है, अपनी कुर्सी पर बैठा हो तब उस्ताद है, अपने दोस्तों की किसी गमी और खुशी में अपने शागिर्दों की मौजूद हो वो तब उस्ताद है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ हो तब उस्ताद है, वो अपने ऑफिस के अंदर मौजूद अपने साथ जो उसके ज़ेरे नगी उसके नीचे हैं उनके साथ जो तामुल कर रहा हो वो तब भी उस्ताद। उस्ताद का ये काम होता है। याद रखें, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किसी इंसान का कोई भी स्टेटस है, अगर वो अपने साथ, अपने ज़ेरे नगी, अपने साथ चलने वालों की तरबियत नहीं कर पा रहा, उनके जिस्मों की इस्लाह नहीं कर पा रहा, उनके दिलों की इस्लाह नहीं कर पा रहा, याद रखें वो इस मकाम और इस स्टेटस के अहल नहीं है। दूसरे लफ्ज़ में अगर हम ये कह दें कि वो इंसान कहलाने के अहल नहीं है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। क्यों? कि ये तो हर इंसान का हक है और हर उस्ताद का, हर सीनियर का ये फर्ज है कि वो अपने नीचे चलने वाले, अपने नीचे रहने वाले जो उसके ज़ेरे नगी हैं वो उनकी तरबियत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सिर्फ इमरान खान साहब, सिर्फ नवाज शरीफ साहब से पूछ पड़तीत नहीं होगी कि तुमने अपनी आवाम के साथ क्या किया। हर वो इंसान मसूल है जिसके नीचे, चाहे एक क्यों ना हो, जिसके नीचे एक शख्स है उससे मसूल है, वो उससे पूछा जाए कि तूने उसके मुतालिक क्या किया, तूने उसकी तरबियत कैसे की। ये जो मुअल्लिम है, ये उस्ताज है, ये इतना अजीम मर्तबा है। कुरान ने अल्लाह के रसूल को मुअल्लिम बताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद नबी में सहाबा आपस में कुरान पढ़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल आए, आपने फरमाया, मेरे सहाबा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ऐ सहाबा, मुझे मेरे अल्लाह ने उस्ताद बनाकर भेजा है, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं। और आगे हदीस के अल्फाज हैं, मैं बदजुबान नहीं हूं, मैं बदअखलाक नहीं हूं। मालूम पड़ा कि उस्ताद का सबसे बड़ा फर्ज, सीनियर का सबसे बड़ा फर्ज, हेड का सबसे अव्वली फर्ज, जो बॉस है उसका सबसे बड़ा फर्ज यह है कि वो सबसे पहले अपनी इस्लाह करे, जो इस्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मुअल्लिम बताई। आप साथ कह रहे हैं कि मैं मुअल्लिम हूं, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, तुम्हारा रहबर हूं, तुम्हारा टीचर हूं, और साथ बदजुबान नहीं हूं, बद अखलाक नहीं हूं। हर इंसान जरा अपने आप को स्टेटस पर रख के सोचे, किसी भी हैसियत से, कि मैं अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, वट एवर वो जहां भी है, जैसा भी है, मेरा बिहेव कैसा है, मेरी जुबान कैसी है, मेरे मुआमलात कैसे हैं। मैं जो अपने नीचे जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, बतौर मुलाजमत कर रहे हैं, बतौर शागिर्दी कर रहे हैं, वो मुझसे कौन सी चीज सीख कर जा रहे हैं। याद रखें, अगर हम इस चीज को अपने जहन के अंदर बिठा लें तो याद रखें, ये जो आज हमारे जेर नगी काम कर रहे हैं, ये 5, 10, 15, 20, 25 सालों के अंदर ये सब के सब मेरी और आपकी सीटों के ऊपर आने वाले। जरा अंदाजा लगाएं कि फिर माहौल क्या बन जाएगा, ये सिलसिला किधर चलेगा। हमारी फसाद की सबसे बड़ी जड़ ये है कि जो लोग तरबियत करने वाले हैं, अफसोस ये है कि उनकी खुद की तरबियत नहीं है। किसी ने किसी की तरबियत क्या करनी जिसकी अपनी तरबियत कोई नहीं।
जिसे खुद बोलने का पता नहीं, जिसे खुद खाने का पता नहीं, जिसे खुद अदल का पता नहीं, जिसे खुद इंसाफ का पता नहीं, जिसे खुद सच का पता नहीं, जिसे खुद झूठ का पता नहीं, जो खुद सही बात को सही कहने की हिम्मत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, जसारत नहीं रखता, लालच में आ जाता है, खौफ में आ जाता है, और जो झूठ को झूठ नहीं कह सकता, उसने लोगों की तरबियत क्या कर। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, जितने हो जिसके नीचे चाहे एक शख्स क्यों नहीं, सबके सब उस्ताद। और फरमाया उस्ताद की सबसे पहली जिम्मेदारी, वो बदजुबान नहीं होता, वो बद अखलाक नहीं होता। अल्लाहु अकबर। अर्रिफ, उस्ताद का सबसे पहला जो एक फर्ज है, जो अखलाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो था, वो क्या था? अल्लाह के रसूल अपने ज़ेरे नगी ज़ेरे दस्त लोगों के साथ, सहाबा इकराम के साथ बड़ी नरमी से पेश आते थे। जनाब अनस कहते हैं, एक नहीं बेबहा मर्तबा अल्लाह के रसूल मुझे या बुनैया कहकर पुकारते थे, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे, सिर्फ बेटा नहीं, बेटा नहीं, हमारे अल्फाज तो इससे आगे होते हैं ना, जो इस जगह पर लेने मुनासिब नहीं है। अल्लाह के रसूल अपने नौकर को क्या कह रहे हैं? या बुनैया। और वो अलग बात है कि वो आपके सहाबी हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके शागिर्द हैं, लेकिन हकीकी तौर पर वो आपके नौकर हैं। जनाब अनस को, जनाब अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा, अल्लाहु अकबर, बड़ा ईमान अफरोज वाक़या। अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए, लोगों ने बड़ा कुछ कुर्बान किया। कोई ज़ियाफत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर इंसान के दिल की बात है ना। जनाब अनस की वालिदा कहती हैं, जब मैंने देखा कि लोग अल्लाह के रसूल पर जनाब वारी जा रहे हैं, निसार जा रहे हैं, मेरे पास था कुछ नहीं, छोटा सा बेटा था, मैंने उसे अपने दोनों हाथों में उठाकर कहा, अल्लाह के रसूल, लोगों के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास इस बेटे के अलावा कुछ नहीं। मेरे मौला, मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस मेरे बेटे को अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लीजिए, ये आपकी खिदमत किया करे। अल्लाहु अकबर। ऐसे जनाब अनस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, और उम्र यही 7, 8, 9 साल, छोटी सी उम्र। और आपको पता है इतने से बच्चे कितनी बेवकूफियां करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितनी गफलतें करते हैं, हद ही कोई नहीं होती। वालिदैन जो हैं वो पंजाबी में कहते हैं नक्को नक हो जाते हैं, लेकिन जनाब अनस कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे या बुनैया कहकर पुकारते हैं। ऐसे वाकयात भी मिलते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटे जाओ उसको जाकर ये पैगाम दे आओ। अनस आगे से क्या कहते, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जा, बच्चा है ना, अब उन्हें क्या पता कि ये अल्लाह के रसूल जो है इनका मकाम मर्तबा क्या है, वो तो वक्त के साथ शऊर आता है। कहते मैं नहीं जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जनाब अनस के साथ किसी किस्म की उफ तक का लफ्ज जनाब अनस को नहीं कहा, अल्लाह के रसूल। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन जाफर कहते हैं कि वाकया हुआ, मैं छोटा सा था, छोटा सा बच्चा था, अल्लाह के रसूल ने मुझे बुलाया और शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरते रहे। छोटे बच्चे को उनस महसूस होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस अंदाज से पेश आते थे, और अपने दुश्मनों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिफ्क में कमी नहीं आती थी। अमर बिन आस बाद में मुसलमान हुए, शुरू में काफी देर अल्लाह के रसूल, क्योंकि सरदार थे ना, अल्लाह के रसूल के साथ बड़ी मामलात चलते रहे। बाद में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अखलाक मुझे शुरू से बड़ा मुतासिर करता था कि आप अपने यूं कहने के सबसे बड़े दुश्मन से भी बात कर रहे होते थे ना, कि जो अल्लाह के रसूल की जान का भी दुश्मन होता था। अल्लाह के रसूल सिर्फ ऐसे नहीं जैसे बंदा थोड़े से एटीट्यूड के अंदर बात करता है, कोई चेहरा ऐसे बनाकर, मुंह दूसरी तरफ करके, आवाज ऊंची करके, नहीं, अल्लाह के रसूल इस अंदाज से पूरे मुतवज्जे होकर बात करते थे कि आपका दुश्मन भी ये फील करता था कि शायद अल्लाह के रसूल के दिल में मेरे मुताल्लिक कोई खास जगह है। दुश्मन, जान का दुश्मन है। हत्ता ज़नन्तु अन्नी खैरुल कौम, हत्ता के दुश्मन भी ये समझता कि शायद अल्लाह के रसूल की दुश्मनी सब दूसरों के साथ है, मेरे मुताल्लिक अल्लाह के रसूल के दिल के अंदर मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल अपने दुश्मनों के साथ भी यूं बात करते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। जरीर बिन अब्दुल्ला मुसलमान हुए, कहते हैं जब से मैं मुसलमान हुआ, अब अल्लाह के रसूल से तो सुबह शाम दिन रात मुलाकातें,
अल्लाहु अकबर। कहना आसान, करना बड़ा मुश्किल। वला रआनी इल्ला तबस्सम फी वजही, मुझे याद नहीं कि अल्लाह के रसूल जरीर बिन अब्दुल्ला मुझे मिले हों और अल्लाह के रसूल की नजर जब मेरी नजर से चार हुई हो तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए ना। अल्लाह के रसूल जब मिलते अल्लाह के रसूल मुस्कुराते, अल्लाह के रसूल जब मिलते अल्लाह के रसूल मुस्कुराते। अमर बिन आस का बयान, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का जब मैंने तवज्जो अपने ऊपर इतनी देखी कि आप जब मिलते हैं इस अंदाज से मिलते हैं, एक मर्तबा अमर बिन आस ने सवाल ही कर लिया, कहा अल्लाह के रसूल बताइए तो सही कि आपके इतने शागिर्द हैं, इतने सहाबा हैं, आपको सबसे ज्यादा कोई करीब लगता है तो वो कौन लगता है? क्यों? असल में दिल में ये शक पैदा हो गया था कि अल्लाह के रसूल मेरा नाम लेंगे। इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों को प्यार देते थे, इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एहतराम देते थे। मुआविया बिन हकम कहते हैं, लोग नए नए मुसलमान हो रहे थे, कुछ चीजों का पता होता है, किसी चीज का नहीं पता होता। मुआविया बिन हकम कहते हैं, हम नमाज में थे तो नमाज में एक बंदे ने छींक मार दी। मुझे पता नहीं था कि छींक का जवाब तो दिया जा सकता है, लेकिन सुनने वाला छींक मारने वाले को यरहमुकल्लाह नहीं कह सकता। मैंने ऊंचा सा नमाज के अंदर यरहमुकल्लाह कह दिया। अब लोग जो हैं, अब नमाज हो रही थी तो मैंने महसूस किया कि लोग जो हैं वो बड़ी टेढ़ी टेढ़ी निगाह से मुझे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसने क्या किया, और बाज जो है वो मुझे टेढ़ी निगाह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और बाज जो है वो अपनी रानों के ऊपर जोर जोर से हाथ मार रहे हैं। क्या मतलब क्या है? ये बताना कि ये मिस्टेक हो गई है, ये काम ना करो। कहते हैं मैं परेशान हो गया कि ये मैं क्या कर बैठा। अब नमाज कौन पढ़ा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा कि मैंने सारे लोगों की नमाज खराब कर दी है और इमाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब नमाज के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, नमाज के बाद मेरे साथ क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब नमाज खत्म हुई, अल्लाह के रसूल ने आराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम से नमाज खत्म की, और फिर पता तो ऑटोमेटिक चल गया किसने किया, मुझे बुलाया। अल्लाह अकबर। मा ज़रबनी वला कहरानी वला सब्बनी, मारना तो दूर की बात है, अल्लाह के रसूल की जुबान से सख्त जुमला भी कोई नहीं निकला। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, नमाज के अंदर सिवाय अल्लाह के जिक्र के और कोई काम नहीं करते। और साथ वो सहाबी खुद फरमाते हैं, मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु, हमने दुनिया में बड़े बड़े लोग देखे लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा उस्ताद कोई नहीं देखा। आप ऐसे इंसान को सिखाते थे, ऐसा सबक पढ़ाते थे, अपने तो अपने दुश्मन भी दाद दिए बगैर नहीं रहते थे। दुश्मन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते थे। और इधर तो हमें थोड़ा सा स्टेटस मिल जाए ना, थोड़ा सा स्टेटस मिल जाए, वो डिग्री का हो, वो इल्म का हो, वो प्रोटोकॉल का हो, वो मकाम मर्तबे का हो, वो डिग्री का हो, वो हुस्न का हो, वो इदारे का हो, बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हम किसी से मिलना जुलना, किसी के काम आना तो बड़ी दूर की बात, हम सीधे तरीके से सलाम भी नहीं लेते। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम सी बात है। हर तीसरे बंदे को अल्लाह ताला महफूज फरमाए और हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, यही सिचुएशन। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं। जरा तवाज़ो देखें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवाज़ो देखें अल्लाह के रसूल की, आप खुतबा दे रहे हैं। अल्लाह अबू रिफा कहते हैं, मैंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, अल्लाह के रसूल के पास आया, आप खुतबा दे रहे थे और ऐसे ही आकर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। दरमियान में लफ्ज क्या है? रजुलुन गरीबुन जाअ यसअलु अन दीनिही ला यदरी मा दीनुहु। मैं नया आदमी हूं, मुझे अपने दीन का कोई पता नहीं है। मुसलमान तो हूं, इस्लाम कबूल कर चुका हूं, दीन का नहीं पता। एक गरीब मुसाफिर आदमी हूं, मुझे कोई बताएगा कि ये दीन क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने अपना खुतबा खत्म किया, रोक दी, खत्म नहीं किया, रोक दिया, नीचे उतरे। फ़अक़बल अलैया, मेरे पास आए, कुर्सी मंगवाई, मेरे सामने बैठ गए। कहते हैं मेरा ख्याल है कि वो लोहे की कुर्सी थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। मेरे सामने बैठे, मेरे साथ थोड़ी सी बातें की, मुझे चंद बातें समझाई और समझाने के बाद दोबारा मिंबर पर तशरीफ ले गए और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा मुकम्मल फरमाया।
ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु है कि आज का हमारा टीचर भी, आज का हमारा उस्ताद भी, आज का हमारा सीनियर भी, आज का भी हमारा जो है वो बॉस भी, अगर कोई थोड़ा कोई छोटे दर्जे वाला कोई बंदा उससे जाकर दूसरी मर्तबा बात करने की जिसारत करता है कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, प्लीज मुझे समझा दें, प्लीज मुझे समझा दें। इधर तो जो डॉक्टर किसी इंसान को जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो ना, दूसरी मर्तबा उससे ये पूछने का सर मुझे दवाई नहीं समझ में आई तो वो मुझे प्लीज दवाई मुझे समझा दें, वो भी सीधे मुंह बात नहीं करता, झड़क देता। ये हमारे अखलाक का आलम। जरा तसव्वुर करें, इस पॉइंट पर अपने आप को रखें, जितने हैं सब सीनियर हैं, और कुछ ना हो घर में तो है ना सीनियर, घर में बीवी बच्चे तो हैं ना, घर में छोटे बहन भाई तो हैं ना, हमारे ऑफिस में हमारे नीचे काम करने वाला अमला भी है ना। हम उसकी क्या तरबियत कर रहे हैं, हम उसको क्या अखलाक दे रहे हैं, अगली नस्ल के लिए हम क्या चीज डिलीवर करके जा रहे हैं। इसीलिए जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने जब पूछा था ना, तरबियत की बात है, जनाब अली से किसी ने पूछा, कहा जनाब बात समझ में नहीं आती, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। फितने जनाब अबू बकर के दौर में नहीं थे, फितने जनाब उमर के दौर में नहीं थे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी जो हुआ सो हुआ, अब तो इंतहा हो गई, अब तो इंतहा हो गई। जनाब अली ने क्या जवाब दिया, फरमाया पहले वो लोग थे जो डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, उनके मुशीर ऐसे लोग थे, और मेरे मुशीर तुम जैसे लोग। तरबियत के इंसान क्या चीज हासिल कर रहा है, कैसे दे रहा है, क्या डिलीवर कर रहा है, इस बात को हमेशा याद रखें। इस कंसेप्ट को अपने जहन से निकाल दें कि उस्ताद सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर होते हैं। हम में से हर एक इंसान जो है वो उस्ताद है, वो कानून पढ़ा रहा है, वो सौदागरी सिखा रहा है, वो तिजारत सिखा रहा है, वो मोटरसाइकिल का काम सिखा रहा है, वो गाड़ियां सिखा रहा है, वो जहाज उड़ाना सिखा रहा है, वो लोगों को तिब पढ़ा रहा है। हर इंसान उस्ताद है, हर इंसान अपने आप को उस्ताद रखे। कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, जो कुछ आज हम डिलीवर करके जा रहे हैं, याद रखें उसी चीज को मेरी और आपकी नस्लें कल फेस करने वाली। बिलखुसूस जो जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, पढ़े लिखे समझदार ताजर लोग, कानून से मुताल्लिक, इदारों से मुताल्लिक, सबसे बढ़कर इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मुताल्लिक, हमें इस चीज का एहसास रखना चाहिए कि हम अपने दफ्तरों में क्या कर रहे हैं, हम क्या इस मुल्क के अंदर चला रहे हैं, लोगों को क्या डिलीवर कर रहे हैं, अपने जेर साथ काम करने वालों को, जूनियर्स को क्या सबक दे रहे हैं। लाजमी बात है ना, जो आज का जूनियर है वो कल का सीनियर है, जो आज का सीनियर है वो कल का रिटायर्ड है। अगर मैं कोई अच्छी चीज सिखा जाऊंगा, अच्छा अमल कर जाऊंगा, अच्छी रीत डाल जाऊंगा, यहां नहीं रुकेगी, याद रखें वो क़यामत तक मेरे और आपके साथ चलती जाएगी। और अगर मैंने किसी को कोई गलत सबक दे दिया, गलत हिंट दे दिया, गलत तजर्बा बता दिया, गलत तरीके की तरफ लगा दिया, गलत चीज उसको सुझा दी, याद रखें मैं तो फौत हो जाऊंगा, इस दुनिया से गुजर जाऊंगा, लेकिन जहन्नुम का उतना सा दरवाजा हमेशा के लिए मेरी और आपकी कब्र के अंदर खुला रहे। अल्लाह के कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो इंसान खुद नेकी करे, किसी को नेकी की तरफ लगाए, उसे उसका पूरा अजर मिलता रहता है जब तक कि वो काम चलता रहता है। और जिस इंसान ने किसी को कोई बुराई सिखाई, जब तक वो बुराई जिंदा है, उसका विज़र उस इंसान तक पहुंचता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल हुआ वो जनाब आदम के बेटे से हुआ, और क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे उन सब का बराबर गुनाह उस इंसान को पहुंचता रहेगा। जरा तसव्वुर कर के बात कहां तक पहुंची, ये बात कहां तक जा रही है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक और बड़ापन, जिस चीज का नहीं पता होता था खामोश हो जाते थे। हम तो इसे अपनी हद तक समझते हैं ना कि मुझसे सवाल हुआ, मुझसे बात हुई और मैं कहूं मुझे नहीं पता। बेशुमार वाकयात है। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया तो मेरे पास मालो दौलत था, मेरे जहन में आया कि अल्लाह के रसूल से पूछूं कि दुनिया में तो हमेशा नहीं रहना, अल्लाह के रसूल ये जब मैं फौत हो जाऊंगा तो इस माल का क्या होगा, मैं खुद कर जाऊं, दीन करेगा, आप करेंगे, हुकूमत करेगी, यानी अनाउंस सी चीज है। कहते हैं जब मैंने अल्लाह के रसूल से यह सवाल किया, कैफ़ अक़ज़ी फ़ी माली फ़लम युजिबनी बिशै, अल्लाह के रसूल ने मुझे जवाब ही कोई नहीं दिया।
हत्ता नज़लत आयतुल मवारिस, हत्ता के जनाब जिब्रील वरासत वाली आयत लेकर आए तो आपने फिर उन्हें बुलाया और वो आयत सुनाई। जिस चीज का इल्म नहीं, बंदा कह दे मुझे नहीं पता, गलत तबसरा, गलत चीजें, गलत सबक कि कहीं मेरी हतक ना हो जाए, मेरी इज्जत कम ना हो जाए, गलत सबक किसी को ना दे। और सबसे बढ़कर इंसान को, एक उस्ताद को, एक सीनियर को, एक हेड को सबसे बढ़कर बदजुबान नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट का मैंने आपको बताया ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स सबसे सख्त बुरा लगता था ना, अल्लाह के रसूल उसे भी देखकर मुस्कुराते थे, उसे भी देखकर रसूलुल्लाह मुस्कुराते थे। ग़ज़वा तबूक का वाक़या बड़ा मारूफ है, सख्त तरीन जंग थी, एक एक पाई की भी जरूरत थी, हत्ता के सहाबा ने सुइयां और धागे तक, एक एक खजूर तक लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और बंदों की भी बड़ी सख्त जरूरत थी। कुछ मुखलिस लोग सुस्ती से रह गए, कुछ मुखलिस लोग सुस्ती से रह गए, उनमें से काब बिन मालिक भी थे। वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल वापस आए ना, खतरा बड़ा, परेशानी बहुत, दिल के अंदर भी बड़ा धड़का कि मिस्टेक इतनी बड़ी कर दी है कि इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई राह भी नहीं। कहते हैं मैं जब अल्लाह के रसूल लौटे तो मैं अल्लाह के रसूल के पास नमाज के बाद गया, फजिअतहु फसल्लमतु अलैहि फलम्मा सल्लमतु अलैहि तबस्सम तबस्सुमल मुग़ज़िब, जब मैंने अल्लाह के रसूल को सलाम किया तो आप मुझे देखकर मुस्कुराए, लेकिन मैंने पहचान लिया ये मुस्कुराहट वो मुस्कुराहट नहीं जो अल्लाह के रसूल पहले मुस्कुराते थे। मुस्कुरा तो आप रहे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट में वो चाशनी नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनको ना आंखें निकाली, ना अल्लाह के रसूल ने बुरा भला कहा, ना अल्लाह के रसूल ने कोई और बात की, उनकी सरजनिश हुई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती तौर पर, जनाब वो जितने भी थे, अल्लाह के रसूल ने जाती तौर पर किसी के साथ कोई बदजुबानी नहीं की, कोई बदकलामी नहीं की। अल्लाह अकबर। और कोई बहुत ही ज्यादा मामला होता ना, अल्लाह के रसूल उस बंदे से फेस टू फेस नहीं कहते थे। साहबा कहते हैं हम बैठे हुए थे, एक जर्द रंग जो है ये अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, जो जर्दा रंग है इसको पहनना, इसको लगाना। तो एक शख्स जो है उसके ऊपर काफी उसने जर्द रंग के या कपड़े पहने हुए थे या उसने जर्द रंग लगाया हुआ था, कुछ भी मसला था। अल्लाह के रसूल ने सबसे बातचीत की। जब आप वहां से उठकर जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथी को बुलाया और कहा कि फलां बंदे से कहो यदा हादा सुफरा, इस जर्द रंग को दूर कर दे, इस जर्द रंग को दूर कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुद इतना नहीं कहा कि भाई तेरी ये चीज मुझे ना पसंद। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। बेशुमार बातें, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की इन चीजों से भरी हुई है, लेकिन ये चंद चीजें जो मैंने मेरे भाइयों आपके सामने रखी हैं, वो क्योंकि एक सीरत का सिलसिला चल रहा है, तो इस हवाले से मेरे भाइयों हम सबको अपनी तरबियत करनी चाहिए, हम सबको अपनी तरबियत करनी चाहिए। आए अपने अखलाक से, अपनी तरबियत से, अपने इल्म से, अपने मकाम से, अपने मर्तबे से, अपने स्टेटस से, मेरे और आपके हाथ में जो ताकत है, कोई ऐसे लोग तैयार कर जाएं, उनकी ऐसी तरबियत कर जाएं, उनको ऐसी अच्छी आदत दे जाएं जो मेरे भाई हमारे लिए भी ज़ख़ीरा आखिरत हों, हमारे लिए भी सदका जारियां हों। और वो लोग जहां भी जाएं, जिस घर में जाएं, जिन इदारों में जाएं, जिन मुल्कों में जाएं, पता लगे कि ये शख्स मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। एक नहीं बेशुमार वाक़यात आप सुनते हैं। लोग पूछते थे कि तुमने ये काम कहां से सीखा, ये काम तुमने क्यों किया? अल्लाह अकबर। वो लोग जवाब क्या देते थे? ये तरीका हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया, ये हमारे आका ने सिखाया है। और दुनिया तो ऐसे ही कहती है ना कि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन है, इस्लाम तलवार का दीन है। नहीं, ये मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है, उतना इस्लाम तलवार से नहीं फैला जितना इस्लाम अखलाक के साथ फैला। ये जितने आपके इंडोनेशिया और फिलिपाइन, ये जितने आपके फीनों के मुल्क हैं, यहाँ कोई जिहादी लश्कर नहीं गया। ये सब लोग मुसलमान ताजरों की तिजारत देखकर मुसलमान हुए। आप तसव्वुर कर सकते हैं? तसव्वुर करें उन लोगों की तिजारत कैसी थी, उन लोगों की तिजारत कैसी होगी कि लोगों के लोग बदल गए, मुल्कों के मुल्क बदल गए। मुअल्लिम नहीं थे, प्रीचर नहीं थे, मुबल्लिग नहीं थे, कोई तलवार नहीं थी, वो लोग अपनी यही तिजारत का सामान ले जाकर वहां बेचते थे।
तिजारत से मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये अखलाक इतनी बड़ी ताकत। हम इस चीज को भूले हुए हैं, हम इस चीज को भूले हुए हैं। हर इंसान तशद्दुद का मुतशद्दिद ज़हन का हामिल है। नहीं मेरे भाइयों, याद रखें, इस्लाम में तशद्दुद नाम की कोई चीज नहीं। अल्लाह के रसूल जो हमारे और हम सब के उस्ताद हैं, आपसे बढ़कर हलीम कोई नहीं था, आपसे बढ़कर रफीक कोई नहीं था, आपसे बढ़कर रऊफ कोई नहीं था, आपसे बढ़कर रहीम कोई नहीं था। बिल्कुल इस्लाम ने तलवार उठाई। तलवार वहां उठाई कि जिसने हमारे मुकाबले में तलवार उठाई। जिसने इस्लाम के मुकाबले में तलवार नहीं उठाई, इस्लाम ने तो बल्कि जो तलवार उठाकर आते थे, इस्लाम उनको पहले काफी सारे ऑप्शन देता था और उसके बाद फिर तलवार उठाता था। कत्ल गारत और तशद्दुद इस्लाम में नहीं है। इस्लाम तो दीनी अखलाक का है। अगर हम यकीन जाने, हम और ये दुनिया रसूलुल्लाह का सिर्फ अखलाक पढ़ ले तो हर चीज बदल जाए। हम में कमी ये है कि हम कहने को मुसलमान हैं, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की सीरत को समझने की कोशिश नहीं करते। सर धूमते हैं, ये अच्छी चीज है। नाद पढ़ते हैं, अच्छी चीज है। पढ़ाते हैं, अच्छी चीज है। महफिल मुनाकिद करते हैं, अच्छी चीज है। लेकिन मेरे भाइयों, असल चीज है अमल। जो चीज सुने, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले उस पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें उन तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लाए और आपने हमारे सामने पेश फरमाई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।